अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम फर्स्ट चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने रखे हुए हैं। ये एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आप अपनी बुक में इसको पहले ट्रांसफ़र करें, फिर इनको याद करें। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। एंड आपने डेफिनेशन याद की थी, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा? एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो आपको याद होगा कि वही चीज़ आपके यहाँ पर आएगी। सेकंड है साइंस इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। हेरिटेज मतलब वो हमारे पास ये आम इंसानियत के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम पुरानी चीज़ों को देखते हुए जो साइंस जो है बहुत ज़रूरी है, हेरिटेज आएगा यहाँ। नॉलेज इज़ द लीजेसी ऑफ ए बिलीवर, यानी कि नॉलेज वैसे तो पावर होती है, लेकिन यकीन कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास लीजेसी आएगा इसके अंदर। लेज़र इज़ द फील्ड ऑफ एटॉमिक फ़िज़िक्स, यानी कि लेज़र जो हम कहते हैं तो किस में आएगा? एटॉमिक फ़िज़िक्स में आएगा। अल्बेरोनी गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। अभी हमने अल्बेरोनी के बारे में भी स्टडी किया था, तो किस किस के ऊपर ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर भी उन्होंने किया था। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको MCQs आते हैं तो उनमें ये चीज़ भी याद करके लिखनी पड़ती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इब्न अल हैथम कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स, अब जहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, न्यूक्लियर, ओशनग्राफिक, ऑप्टिकल, थर्मल। तभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑप्टिकल फिज़िक्स के ऊपर उन्होंने किया था। तो आप ऑप्टिकल को सर्कल करेंगे। नीचे आंसर भी दिए हुए, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। The name of Muslim scientist who was born in Basra and made several discoveries of music was Al-Biruni, Al-Kindi and Al-Khwarizmi। आपको पता है कि Al-Kindi का था जो इन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर काम किया था। और इस तरह आप देखें, आप साइन आया तो नसरुद्दीन तुसी ये भी नहीं है। इनकी 4 में से एक नाम है अल-किंदी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, अब्दुल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ एज द वर्क। किस काम पे किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स पे, रेडिएशन पे, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी और ग्रेविटेशन। तो हमें पता है GUIT पे किया था, GUT पे ग्रैंड यूनिफॉर्म थ्योरी। तो ये आपके MCQs हो गए। ठीक है। ट्रू फॉल्स में द फर्स्ट रिवलेशन केम ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अबाउट द क्रिएशन ऑफ हेवन, यानी कि जन्नत के बारे में थी, तो ट्रू है। ये क्रिएशन नहीं, हमने अल्लाह ताला ने कहा था कि मैंने जो फर्स्ट में वो आई थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो वो था कि पढ़ अपने रब के नाम से। तो ये नहीं है। रिवील में तो होता है वही नाज़िल होना, तो ये वो वही थी जो आपके सामने फॉल्स भी है और वैसे भी ये नहीं है। तो पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय इब्न हैथम। ज़ाहिर बात आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो ये किसने इन्वेंट किया था? इब्न हैथम। दैट ट्रू हो गया। Al-Biruni proposed that the Indus Valley was the basin of an accident ocean that has gradually been filled by the mud। ये हमें नहीं पता था, लेकिन हमें बताया गया कि दैट इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है कि जो इंडस वैली थी वो एक ओशन है, वो ग्रेजुअली जो है वो मड से फिल होता है। ये आप याद रखेंगे, ट्रू है। कभी MCQ में भी क्वेश्चन आया तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। द गेन नॉलेज इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ मैन ओनली। दिस इज़ ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। मैन के लिए थोड़ा ही था, इस्लाम का प्रिंसिपल तो ये है मैन काइंड के लिए। तो ये फॉल्स हो गया। द बिहेवियर ऑफ एटम्स इन द आइसोलेटेड स्टेट इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ प्लाज्मा फिज़िक्स। ये एटॉमिक्स फिज़िक्स के ऊपर है, प्लाज्मा फिज़िक्स के ऊपर नहीं है। तो आपने ये पॉइंट्स देखे, आप इनको अपने तौर पर लिखें, यहाँ पर इनको याद करें। और बेसिकली आप जो है 5 ईयर या 10 ईयर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे भी MCQs लें, उनको देखें। तो उम्मीद है कि आपको आज के एक्सरसाइज जो थी वो पता चल गई होगी। आप बुक में से सामने देखें, बुक में देखें, नहीं तो आप इधर से देख के लिख लें और इसको आप याद कर लें। प्रोफेसर साजिद को सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को, और प्रोफेसर साजिद को अपनी दुआओं में शामिल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।